हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको कुछ लिंक्स शेयर की थी जिससे आपको क्रिपलिंग लोड ऑफ कॉलम, बकलिंग लोड जिसको हम कहते हैं उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड कंडीशंस कॉलम की क्या होती हैं, इसके अलावा रैंकाइन फार्मूला क्या है उसके बारे में जानकारी मिली होगी। तो उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं कॉलम। कॉलम है क्या? कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है। तो क्या सारे कंप्रेशन मेंबर कॉलम होते हैं? नहीं। ऐसा वर्टिकल मेंबर जो बिल्डिंग फ्रेम्स में यूज किया जाता है उसको कॉलम कहते हैं। बाकी ऐसे कंप्रेसिव मेंबर जो किसी अन्य ट्रसेस या बिल्डिंग पार्ट्स के अलावा दूसरी जगह लगाए जाते हैं या इंक्लाइंड पोजीशन में होते हैं उनको स्टड्स कहा जाता है या कंप्रेसिव मेंबर कहा जाता है। कॉलम एक कंप्रेसिव मेंबर है जिस पर कंप्रेशन मैक्सिमम आता है। बेसिकली कॉलम को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है शॉर्ट कॉलम और दूसरा होता है लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम। क्या है शॉर्ट कॉलम और क्या है लॉन्ग कॉलम? इसका स्लेंडरनेस रेशियो ये डिसाइड करता है कि कॉलम शॉर्ट है या कॉलम लॉन्ग है। यदि स्लेंडरनेस रेशियो 12 से अधिक है तो ये लॉन्ग कॉलम है, और यदि स्लेंडरनेस रेशियो 12 से कम है तो ये शॉर्ट कॉलम है। अब बात आती है स्लेंडरनेस रेशियो क्या है। स्लेंडरनेस रेशियो किसी भी कॉलम की इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो होता है। लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो होता है। इसको हम एसआर से डिनोट करते हैं। यदि एसआर 12 से अधिक है तो लॉन्ग कॉलम, 12 से कम है तो शॉर्ट कॉलम। ये लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम का क्राइटेरिजेशन इसलिए किया गया है क्योंकि हमें पता हो इनके फेलियर का बिहेवियर पता चलता है। शॉर्ट कॉलम जो होता है ये फेल होता है क्रशिंग में, यानी कि कोई भी छोटा कॉलम जो होगा जिसका स्लेंडरनेस रेशियो 12 से कम होगा वो क्रशिंग में फेल होगा, और जो लॉन्ग कॉलम होगा जिसका स्लेंडरनेस रेशियो 12 से अधिक होगा वो किस में फेल होगा? बकलिंग में। बकलिंग या क्रिपलिंग। ठीक है, तो इनका लोड कैलकुलेशन या लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है, बाकी की लिंक्स मैंने जो आपको पहले दी गई हैं वो उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या होती है। 4 इफेक्टिव लेंथ होती हैं। 4 एंड कंडीशंस के कारण वो इफेक्टिव लेंथ बनती है। जैसे बोथ एंड आर फिक्स्ड, वन एंड फिक्स्ड अदर एंड हिंज, वन एंड फिक्स्ड अदर एंड फ्री, एंड बोथ एंड्स आर हिंज्ड। इन चारों कंडीशंस के लिए एल इफेक्टिव के बारे में आपको पता है, तो वही एल इफेक्टिव यहां रखेंगे। और लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मान लीजिए कि कॉलम की इफेक्टिव लेंथ है या कॉलम की लेंथ है 6 मीटर और दोनों एंड उसके हिंज है, तो एल इफेक्टिव बराबर एल होगी, तो यह हो जाएगी 6। और लीस्ट लेटरल डायमेंशन उस कॉलम का क्रॉस सेक्शन क्या है। मान लीजिए कॉलम का क्रॉस सेक्शन है 200 बाई 300 mm या 300 बाई 400 mm, तो इसमें लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या है? 300। तो इसमें हम ये हो जाएगा mm में और इसमें हम भाग दे देंगे 300 का। इस तरह से जो भी आएगा वो हमारा कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो होगा। यह है यूलर्स फार्मूला P = π² EI बाई L इफेक्टिव का स्क्वायर। यहां पर E क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और L इफेक्टिव है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो कि एंड कंडीशंस। कॉलम की एंड कंडीशंस क्या है? जैसा भी मैंने पहले बताया, बोथ एंड आर हिंज्ड, बोथ एंड आर फिक्स्ड, उसके अकॉर्डिंग एल इफेक्टिव डिसाइड होती है। ये यूलर्स फार्मूला से हम किसी भी कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं, बशर्ते इसकी लिमिटेशन है। यह फार्मूला केवल वैलिड है लॉन्ग कॉलम के लिए, ये शॉर्ट कॉलम के लिए वैलिड नहीं है। द लिमिटेशन ऑफ यूलर्स फार्मूला इज इट इज वैलिड ओनली ऑन फॉर द लॉन्ग कॉलम्स। ऐसे कॉलम्स जिनका स्लेंडरनेस रेशियो 12 से अधिक होगा उन्हीं कॉलम्स के लिए यूलर्स फार्मूला वर्केबल है या एप्लीकेबल है। हमने बात की यूलर्स फार्मूला की जो कि एप्लीकेबल था केवल लॉन्ग कॉलम के लिए, लेकिन हमें एक ऐसा फार्मूला चाहिए था जो दोनों के लिए वैलिड हो, लॉन्ग कॉलम एज वेल एज शॉर्ट कॉलम। रैंकाइन्स ने एक ऐसा फार्मूला दिया जो दोनों कॉलम के लिए वैलिड है। यह फार्मूला है FC × A अपॉन 1 + A L इफेक्टिव अपॉन K का होल स्क्वायर। यहां पर अलग अलग टर्म्स हैं। ये क्या है? FC जो है
यह है क्रशिंग स्ट्रेंथ। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। के है रेडियस ऑफ गायरेशन, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ आई बाई ए, जिसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और स्मॉल ए जो कि कहलाता है रैंकाइन्स कांस्टेंट, जिसको हम या तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, अदरवाइज इसको हम FC डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर अपॉन ई से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि हमने दो फार्मूले पे बात की, यूलर्स फार्मूला और रैंकाइन्स फार्मूला, जो कि अलग अलग कॉलम के लिए एप्लीकेबल थे। जैसे लॉन्ग कॉलम के लिए यूलर्स फार्मूला और रैंकाइन्स दोनों के लिए था। क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि यूलर्स फार्मूला जो है वो लॉन्ग कॉलम के लिए ही एप्लीकेबल है? एक्चुअली लॉन्ग कॉलम फेल होता है बकलिंग में, आइदर वे इसको दूसरे आसान भाषा में समझें तो बेंडिंग में, और शॉर्ट कॉलम फेल होता है क्रशिंग में। तो जब कभी भी हम इनका अगर बहुत डीपली स्टडी करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्रशिंग के समय जब बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है वो बहुत निग्लिजिबल हो जाती है, और एट द टाइम ऑफ बेंडिंग या बकलिंग क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इन दोनों को एक साथ लिया रैंकाइन ने, तो रैंकाइन ने एक ऐसा फार्मूला दिया जिससे आप लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम दोनों के लिए वर्कआउट लोड कैरिंग कैपेसिटी आप वर्कआउट कर सके। तो आई होप ये कॉलम की जो थोड़ी बेसिक चीजें जो वीडियो में आपको ना समझ में आई होंगी, तो मेरे इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएंगी। और भी आपके जो प्रश्न हैं वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर या कमेंट सेक्शन में आप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।